हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है, तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि फ़ोन का कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से वीडियो डिले में है। बट इट्स ओके, अब रेगुलर वीडियो आएंगी तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और जिस किसी के भी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुई है, जो लोग स्टक है, खुद से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखो, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो स्पीड अप हो, है ना, या आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या रीजंस होते हैं मैनिफेस्ट ना होने के, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप लोग क्या करते हो। पहला, जैसे आपको रूटीन दिया गया है कि आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, अफर्मेशन करनी है, या कोई भी टेक्निक्स कर रहे हो, आप कोई भी टूल्स कर रहे हो। देखो क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स का मैं रीज़न बताती हूँ। जो बिल्कुल जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो क्या मिस्टेक करते हैं, आप में से भी बहुत लोग वो सारी मिस्टेक कर रहे होंगे। जब हम स्टार्टिंग टाइम में होते हैं, या स्टार्टिंग टाइम भी नहीं, बहुत टाइम भी 2-3 मंथ भी चला जाता है, तो हम उसी चीज़ में लगे होते हैं। मतलब देखो, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि एक तो हम क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हम पूरा दिन वीडियो देखेंगे। पूरा दिन वीडियोस का मतलब, अभी मेरी वीडियोस देख रहे हो, फिर किसी और की वीडियोस देख रहे हो, फिर आपने किसी और की वीडियोस देखना स्टार्ट करा, फिर कोई साइन की वीडियो आ गई तो साइन वाली वीडियोस देखना स्टार्ट करी, फिर हम साइन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अभी देखो, मेरी जो पिछली वीडियो थी ना, उस पर किसी का कमेंट था कि दी, मैं पूरा दिन टैरो कार्ड रीडिंग करती रहती हूँ, मैंने पर्सनल भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाया है, और जो 1 क्वेश्चन वाली टैरो कार्ड रीडिंग आती है मैं वो भी पूरा दिन देखती रहती हूँ। तो इन सब चीज़ों का मतलब पता है क्या है, मैं ये क्यों बता रही हूँ आप सब लोगों को। पूरा दिन टैरो कार्ड रीडिंग देखना मतलब एक एक क्वेश्चन देखना, आपके माइंड को आपने वो हैबिट डाल दी है कि आप बार बार पूछ रहे हो कि मेरा एसपी के मन में अभी क्या चल रहा है ना, उसकी करंट फीलिंग अभी क्या है, या फिर मेरी पार्टनर वापस आएगी या नहीं आएगी, या मेरा पार्टनर मेरा एसपी है वो बैक आएगा या नहीं आएगा, या वो मुझे कांटेक्ट कब करेगा, मुझे अनब्लॉक कब करेगा, उसकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। हम एक्स वाई जेड, जब हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैटर नहीं कर रहा है ना। तो हम जब अफर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये डिज़ायर है, या मेरा एसपी है, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं, और डे बाय डे हमारे बीच लव इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है। हम ये सारी चीज़ों को अफर्म कर रहे हैं ना, अपने माइंडसेट को रिपीटेशन के द्वारा इन चीज़ों को डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये कर रहे हैं, जब हम बार बार पूरा दिन टैरो में जा रहे हैं, तो अब क्या रिपीट कर रहे हो अपने माइंड को, है ना। माइंड भी वो भी थक जाता है उन चीज़ों से। बार बार आप टैरो देख रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, और फिर अपने आप को वो क्यों कर रहे हो, रिलीफ दिलाने के लिए कि कोई टैरो वाली ये बोल दे कि हाँ तुम्हारा पार्टनर आएगा। अगर उसने नेगेटिव बोल दिया तो हम परेशान हो जाते हैं। एक तो 3D अपोजिट दिखा रही है, एक तो पार्टनर ने कुछ बोला है कि अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, उसने ब्लॉक कर दिया है, नो कॉन्टैक्ट कर लिया है, और वो आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। एक तो 3D आपको ट्रिगर कर रही है। अगर ऊपर से टैरो वाले ने, रीडिंग वाले ने ये बोल दिया कि अब वो किसी और के साथ है, अब तुम नहीं कांटेक्ट में हो सकता, तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, या एक्स वाई जेड की तुम्हारा पर्सन तो अच्छा नहीं है, या जो भी उसने बोल दिया वो तो बहुत ही टॉक्सिक है, या वो तो बहुत इगोइस्टिक पर्सन है, वो अब नहीं आएगा वापस, या किसी ने कुछ भी बोल दिया उस सिचुएशन में, तो क्या होता है, एक तो 3D आपको वो शो कर रही है, आपके पार्टनर ने वो बोला है, दूसरा आपके माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, और थर्ड आपको किसी ने, टैरो वाले ने भी ये जस्टिफाई कर दिया कि यस ऐसा ही है। तो आपका माइंड वहीं चलेगा ना, आप माइंड को वही रिपीट करा रहे हो। लेकिन हमें ओल्ड पैटर्न को, मतलब जो हमारी लाइफ में पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ, उसको लेके हमें ओल्ड टाइम थोड़ी चलना है। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो अपनी न्यू रियलिटी में शिफ्ट करना है। बार बार अपने माइंड को ये बताना है कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक हो चुका है। लेकिन हम बार बार क्या रिपीट करा रहे हैं, अभी ठीक नहीं हुआ है, तो फिर हम पूछने जा रहे हैं कि ये चीज़ कब तक ठीक होगी, ठीक होगी भी या नहीं होगी, कुछ क्या चांसेस है। वो हम कंफर्म करने के लिए फिर हम टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं।
तो वो आपकी करंट एनर्जी को ले रहा है ना। और मुझे नहीं लगता वो कितने हद तक, ठीक है, मतलब वो 100% वो भी होता है किस टैरो कार्ड वाले को कितनी वो एनर्जी को करेक्ट कर सकता है, ले सकता है, और किस हद तक उससे उस चीज़ की नॉलेज है। जब तक उसको नॉलेज ही नहीं है ना, तो वो आपकी एनर्जी को भी कैच नहीं कर सकता। तो वो भी मैटर करता है आपने किस टैरो कार्ड से रीडिंग लिया। और फिर किसी से भी लो मैटर ही नहीं करता। जब आप अपनी लाइफ को अपने आप लिख रहे हो, आपको पूरी अथॉरिटी है, आपको पूरी फ्री विल है कि आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। तो क्या टैरो कार्ड वाले बता सकते हैं आपका पार्टनर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। तो इन सब चीज़ों के चक्रों में नहीं पड़ना है, ठीक है। दूसरी बात मैं बताती हूँ, पूरा दिन मतलब आप क्या करते हो, मतलब पूरा दिन वीडियो सीखते हो, फिर वो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हो चाहे फिर लॉ ऑफ अजम्पशन की हो, ठीक है। तो पूरा दिन वीडियो की देखने की बजाय आप 3-4 कोई चैनल ले सकते हो और उनको रिपीट में देखो जिनसे आपको मोटिवेशन मिल सके। वो उस फेज़ में देखो जब आपको 3D ट्रिगर कर रही हो, या आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, या जब आप स्टार्टिंग पीरियड में हो, तो उस टाइम पीरियड में ठीक है। लेकिन उसमें पूरा पूरा दिन वीडियोस में जाना भी सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। और तीसरा, लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी मेरे चैनल पे कमेंट करा कि दी मुझे इतना टाइम हो गया और मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही। जैसे मुझे 1 ईयर हो गया है और मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है, लिख दिया। तो आपने क्या लिखा, क्या स्क्रिप्टिंग करी कि मेरी डिज़ायर इनकम्प्लीट है। फिर आप दूसरे चैनल पे गए, फिर दूसरे चैनल पे जाके आपने स्क्रिप्ट करा कि मुझे 1 ईयर हो गया है और मेरी अभी तक विश फुलफिल नहीं हुई है, अभी भी मैं नो कॉन्टैक्ट में हूँ, अभी भी मेरी मैरिज नहीं हुई है और मेरा ये इशू है। आपने पूरा इशू स्क्रिप्ट करा, लेकिन वो आपकी ओल्ड स्टोरी थी और ओल्ड स्टोरी को ही आप बार बार रिपीट कर रहे हो और आपको पता भी नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि बस मैं वो क्वेश्चन पूछ रही हूँ किसी से भी, किसी भी कोचिज से, और वो ठीक है। नो, आप एक कोच से सवाल नहीं कर रहे। जब आप हर वीडियो को देख रहे हो और उसके नीचे जाके ये कमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप, अगर मैं आपको बोलूँ आप न्यू स्टोरी को स्क्रिप्ट करो, तो शायद आप एक बार लिखोगे मुश्किल से, वरना आपको आलस आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, क्या बकवास लिख रही हूँ, और आपका मन ही नहीं करता। बहुत सारे लोगों का मन ही नहीं करता न्यू स्टोरी को स्क्रिप्ट करने का। वो न्यू स्टोरी में जाना ही नहीं चाहता है उनका माइंड, क्योंकि ओल्ड स्टोरी इतनी परमानेंट है। और दूसरा, आप उसे ही परमानेंट करने में लगे हो और फिर आप चाहते हो कि थोड़ी देर आपने अफर्मेशन करी 5-7 मिनट कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी डिज़ायर मिल गई है, मेरे पास है, मेरे पार्टनर के साथ मेरी शादी हो गई है और सब कुछ हमारी लाइफ में ठीक चल रहा है, घर वाले शादी के लिए मान गए हैं, या मुझे जॉब मिल गई है, या मुझे मनी मिल गई है, जो भी आप चाहते हो। लेकिन साइड बाय साइड आप क्या स्क्रिप्ट कर रहे हो ओल्ड स्टोरी को, कि अभी वो चीज़ मेरे पास नहीं है, अभी वो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो चीज़ मैं उस चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करूँ, है ना। तो बार बार आपने उस चीज़ को कितनी बार, दिन में अगर 10 वीडियो देखी, 10 वीडियो के नीचे क्वेश्चन किया, तो आपने वो स्क्रिप्ट करा। या फिर आपने 10 दिन तक एक ही वीडियो पे एक ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, ठीक है। अननोइंग, आपको नॉलेज नहीं, आपको लग रहा है मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी भी कोच से मैंने वो क्वेश्चन करा है, लेकिन आपने वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा है, आपने उसको पूरा सीधा से स्क्रिप्ट करा है। और आपके माइंड में जब उस चीज़ को स्क्रिप्ट करा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, क्योंकि आपके माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ओल्ड मेमोरी आपको बहुत अच्छे से याद है। अगर न्यू स्टोरी बन जाती है तो हम ओल्ड स्टोरी को रिपीट करना बंद कर देते हैं। आपका माइंड उस चीज़ से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ओल्ड स्टोरी को स्क्रिप्ट नहीं करते, मतलब जो क्वेश्चनिंग है वो भी बंद कर देते हो। अगर क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन बार बार अगर आप उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी परमानेंट या डोमिनेंट जो स्टोरी है वो ओल्ड स्टोरी है। अभी भी आप पास्ट में ही हो, आपके माइंड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया न्यू स्टोरी को, तो इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है और वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। और फिर आपको लग रहा है, फिर आप हर चीज़ से जाके पूछे हो कि इतना टाइम हो गया, ये मेरी सिचुएशन है और मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो वहीं की वहीं है। अगर दिन में आप पूरा दिन 24 आवर हैं, तो 24 आवर में से अगर आपने 1 आवर पॉजिटिव रहे हो, तो पूरा 23 आवर्स आपने नेगेटिविटी को दिया है, या वही क्वेश्चन करने में दिया है, अभी तक नहीं हुआ है, या तो आपने 3D में चेक करने में अपना टाइम वेस्ट करा है। तो इसलिए आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले और डिले होते जा रही है, ठीक है। अगर उसे फास्ट करना चाहते हो तो ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले ना आपको टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है, क्योंकि अब जब टैरो से पूछ रहे हो क्वेश्चन, तो आपने अपनी डिज़ायर को एक्सेप्ट ही नहीं किया है, अपनी न्यू रियलिटी को शिफ्ट ही नहीं किया है, अपनी न्यू रियलिटी को आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा है, ठीक है। दूसरा,
जब आप साइन या किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे हो, बार बार 3D को चेकआउट कर रहे हो या 3D में आप रिजल्ट चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी आप 3D से वैलिडेशन लेना चाहते हो और आपको अपने थॉट प्रोसेस पे बिलीव ही नहीं है, अपनी इमेजिनेशन पे बिलीव ही नहीं है। जब मैं सेल्फ कंसेप्ट की वीडियो लेके आऊँगी तो मैं उसमें बताऊँगी, ठीक है। और तीसरा, आप बार बार ओल्ड स्टोरी को ही स्क्रिप्ट करे जा रहे हो, ओल्ड स्टोरी को ही अफर्म करे जा रहे हो अपने माइंड में, और आपको लग रहा है कि नहीं मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हूँ, मैंने तो आज 2-2 टेक्निक्स करी है या 555 टेक्निक करी है, या मैंने ये स्क्रिप्टिंग करी है या वो स्क्रिप्टिंग करी है, वो सिर्फ आपने 5 मिनट करी है और पूरा दिन आपका इन्हीं चीज़ों में गया है, या वीडियोस देखने में गया है, या फिर अपने माइंड में यही क्वेश्चन करने में गया है कि क्या मेरी डिज़ायर मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी, या फिर कब तक होगी, और 3D में ये सब चल रहा है, या हम पूरा दिन मतलब कंप्लेन ही कर रहे हैं 3D को लेकर, या उससे ट्रिगर हो रहे हैं, या फिर 3D में फ़ाइट कर रहे हैं, फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि 3D में ही वो चीज़ हो जाए और हमें मेंटली लेवल पे काम करना ही ना पड़े, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है अगर अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट करना है तो, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आज से जो भी अपनी डिज़ायर के लिए आप करते हो, सिर्फ आपका काम है अपनी स्टेट को चेंज करना, अपनी अफर्मेशन को कंटिन्यू करना, आपने जो भी टेक्निक सेलेक्ट करी है उसको कंटिन्यू करना, ठीक है। अगर आपने उस चीज़ को किया, कंटिन्यू किया है उन चीज़ों को 1 मंथ 2 मंथ, तो डेफिनेटली आपकी डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।